मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 22 साल की थी। मेरी एक बड़ी बहन भी है और मेरी बड़ी बहन का नाम सोनम है और जीजा का नाम सुमित है। ये उनकी लव मैरिज थी। मेरी बड़ी बहन और जीजा की शादी को करीब 6 महीने हो चुके थे। उसी टाइम मेरे पापा को अचानक हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल में थे। जब मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई तो मेरी बड़ी बहन और जीजा दोनों बिना कुछ सोचे समझे आ गए थे। टाइम ही ऐसा था, इसलिए मेरी बड़ी बहन के आते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया और उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दिया और बड़ी बहन और जीजा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। बड़ी बहन को देखकर पापा भी बहुत खुश हुए। 1-2 दिन साथ रहने के बाद जीजा ने मेरी बड़ी बहन से कहा, ऑफिस से मेरे पास फोन आया था, मुझे जाना होगा, तुम कुछ दिन और यही रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद लेने आऊंगा। फिर अगले दिन जीजा चले गए। 1 हफ्ता बीत गया, फिर जीजा मेरी बड़ी बहन को लेने के लिए आ गए। रात का खाना खाने के बाद हम सब कमरे में आ गए। मेरी बड़ी बहन और जीजा अपने कमरे में आए। बड़ी बहन और जीजा तो बेड पर सो गए और मैंने अपना बिस्तर बेड से कुछ दूरी पर लगा लिया और सोने लगी। रात के करीब 2 बजे मुझे बड़ी बहन और जीजा की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि बड़ी बहन के ऊपर जीजा थे और उसे किस कर रहे थे। बड़ी बहन उन्हें कह रही थी, सुमित ये क्या कर रहे हो, कुछ तो सब्र करो, कल घर चल के कर लेना। कविता भी इसी रूम में है। जीजा जी ने कहा, सोनम मैं लंबे समय से तड़प रहा हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला नहीं है, अब तो मत तड़पाओ वर्टिकल बार। और वैसे भी कविता सो चुकी है। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे। फिर जीजा बड़ी बहन के ऊपर चढ़ गए और उसके साथ खेल खेलने लगे। मैं अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं देख सकी। जीजा मेरी बड़ी बहन को धक्के मार रहे थे, ये साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उनका खेल खेलना पूरा हो चुका था। अगले दिन मेरी बड़ी बहन और जीजा अपने घर चले और लगभग 1 महीने के बाद मेरे कॉलेज की एग्जाम खत्म हो गई और मेरे पास कुछ दिनों की छुट्टी थी। इसलिए मैंने अपने माँ और पापा से अपनी बड़ी बहन के घर जाने की बात की। उन्होंने भी मुझे मेरी बड़ी बहन के घर जाने के लिए परमिशन दे दी। मेरी बहन को मेरे आने की खबर मिली तो वह भी खुश हो गई। स्टेशन पर मेरी बड़ी बहन और जीजा दोनों मुझे लेने आए। उन्होंने मुझे शहर घुमाया। एक दिन जीजा जब शाम को घर आए तो हमने खाना खाया और टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद जीजा उठकर चला गए। अब वहाँ केवल मेरी बड़ी बहन और मैं थी। फिर कुछ देर बाद जीजा की आवाज आई, सोनम कविता को टीवी देखने दो, तुम आ जाओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि जीजा खेल खेलने की बात कर रहे थे। तो मैंने भी अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मुझे भी नींद आ रही है तो मैं भी सो जाती हूँ और आप भी चले जाओ, जीजा जी आपको बुला रहे हैं। फिर मेरी बड़ी बहन ने टीवी बंद कर दिया। मैं रूम में आ गई और बड़ी बहन भी अपने रूम में चली गई। जैसे ही बड़ी बहन के कमरे की लाइट बंद हुई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दी और चुपके से दीदी के कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। बड़ी बहन ने कहा, क्यों जी, आज इतने अधीर क्यों हो? जीजा जी ने कहा, मेरी जान कितने दिन से तुमने दी नहीं, इतना जुल्म तो ना किया करो। जीजा को देखकर तो मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। जीजू का पप्पू 9 इंच लंबा और 3 इंच मोटा तो होगा ही होगा। मेरी चिड़िया गीली होने लगी थी। फिर जीजा अपने कपड़े पहनने लगे। अब जीजा के साथ खेल खेलने के लिए मन करने लगा था। अब तो मुझे जब भी मौका मिलता मैं जीजा को अपने संतरे दिखाने की कोशिश करती। मैं हमेशा जीजा को उकसाने की कोशिश करने लगी।
जीजा भी मेरी इन हरकतों से कुछ कुछ तो समझ चुके थे। फिर एक दिन मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी, तभी जीजा आए और मुझे इस तरह देखकर वापस पीछे मुड़ गए। उन्होंने कहा, दरवाजा तो बंद कर लेना चाहिए था। मैंने कहा, सॉरी जीजा जी, मुझे लगा कि यहाँ दीदी और मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। उनका बदन पसीने से भीगा हुआ था। उन्हें देखकर मेरी चिड़िया मचल उठी, लेकिन मैंने फिर अपनी नजर टीवी पर घुमा ली। जीजा पसीने में भीग चुके थे, इसलिए वो अपनी टी शर्ट उतार दी। अब जीजा सिर्फ एक शॉर्ट्स में था। फिर मैंने जीजा से कहा, शॉर्ट्स भी पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं, उसे भी उतार कर सुखा लीजिए। जीजा ने कहा, तुम बड़े बदमाश हो गई हो, मेरे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं है, अगर मैं इसे भी उतार दूं तो मैं क्या पहनूंगा। मैंने कहा, अंडरवियर तो पहना ही होगा। जीजा जी, आप शॉर्ट्स को उतार ही दो, 10 से 15 मिनट में यह सूख जाएगी। जीजा ने कहा, तुम्हारे सामने सिर्फ अंडरवियर में कैसे रहूंगा। तो मैंने कहा, इसमें इतना शर्मा क्यों रहे हो जीजा जी, मेरे अलावा यहाँ है ही कौन, और मैं तो आपकी साली हूँ, और साली आधी घरवाली ही होती है, इतना मत शर्माओ। तो फिर जीजा ने अपनी शॉर्ट्स भी उतार दी। अब जीजा मेरे सामने सिर्फ अंडरवियर में थे। मेरी चिड़िया में फिर से आग लग गई जब मैंने उन्हें देखा। मैं कभी जीजा को देखती तो कभी टीवी देखती। 7 मिनट के बाद मैंने अपने कंधों पे उनके हाथ महसूस किए। मेरा शरीर कांप उठा और मैं बिल्कुल सीधी बैठी रही। उनके हाथ धीरे धीरे मेरे कंधों से गर्दन को सहलाते हुए मेरे संतरे की तरफ आ रहे थे। मैं क्या बताऊं, वो एक अलग ही एहसास था। धीरे धीरे जीजा जी मेरे संतरे मसलने लगे और मैं मदहोश हो रही थी। आखिर मैं भी तो यही चाहती थी। फिर मैंने जीजा की गर्म सांसें अपनी गर्दन पे महसूस की। फिर भी मैंने जीजा को धक्का दिया और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, यह गलत है। तब जीजा ने बोला, कुछ गलत नहीं है कविता, और तुमने ही अभी कहा है कि साली आधी घरवाली होती है। यह कहकर जीजा मुझे बेतहाशा किस करने लगा। फिर जीजा ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और नीचे कारपेट पे लिटा दिया और कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा था, तब से मेरा पप्पू तुम्हारे लिए तड़प रहा है, और तभी मैंने डिसाइड कर किया था कि मैं तुम्हारे साथ एक बार खेलूंगा, और देखो आज ये मौका आ गया है। हम दोनों कमरे में अकेले हैं। तब मैंने भी जीजा को बताया, मैंने भी एक दिन आपको ड्रेसिंग टेबल के सामने बिना कपड़ों के देखा था, जब आप अपना पप्पू सहला रहे थे। मैं भी तब से आपके पप्पू की दीवानी हो गई हूँ। फिर धीरे धीरे जीजा मेरे कपड़े उतारने लगे। आज पहली बार ऐसा खेल खेलने वाली थी। मुझे डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था। जीजा ने अपनी अंडरवियर उतार दी और मेरे भी कपड़े उतार दिए। जीजा जी का पप्पू इतने पास से देखकर तो आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, जीजा जी, आपका पप्पू इतना मोटा और लंबा है, ये मेरी छोटी सी चिड़िया में कैसे जाएगा। जीजा ने बोला, अब मेरे पप्पू को चूस। तो मैंने उनका पप्पू पकड़ा और उसे चाटने लगी। धीरे धीरे मैंने उसे अपने मुंह में लेने की कोशिश की। जीजा को बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बेहद मजा आ रहा था। मेरी चिड़िया फिर मचल रही थी। जीजा जी ने मुझे फिर कारपेट पे लिटा दिया। फिर उन्होंने मेरी चिड़िया अपनी उंगलियों से खोली और देखते रहे। फिर वो बोले, कविता, तेरी चिड़िया कितनी प्यारी सी है, कितनी टाइट और छोटी सी है। फिर जीजा मेरी चिड़िया के और करीब आए और अपनी जीभ से हल्के से उसे चाटने लगे। उन्होंने फिर अपना थूक उंगलियों पे डाला और मेरी चिड़िया हल्के हल्के मसलने लगे। मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। फिर जीजा ने हल्के से अपनी एक उंगली मेरे चिड़िया के छेद में डाल दी
और हल्के हल्के अंदर बाहर की। मेरी चिड़िया भी गीली हो गई थी। फिर उन्होंने एक और उंगली अंदर घुसानी चाही, पर मुझे दर्द होने लगा। उनका पप्पू मेरी चिड़िया को रगड़ रहा था। मैं तो जैसे 7वें आसमान पे पहुंच गई थी। जीजा ने एक धक्का देके अपने पप्पू का टॉप मेरी चिड़िया में डाल दिया। मेरी चीख निकलने लगी, लेकिन वह मुझे चूमते रहे और 2 से 3 मिनट बाद एक और धक्का देके पूरा का पूरा पप्पू मेरी छोटी सी चिड़िया में घुसा दिया। मैं तो दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगी, लेकिन जीजा जी नहीं रुके। उन्होंने धक्के देना शुरू कर दिया, घपा घप वर्टिकल बार। मेरे दर्द बहुत हो रहा था। फिर 6 से 7 मिनट बाद दर्द काम हो गया और मजा आने लगा। जीजा जी ने सही कहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में थी। उसके बाद जीजा जी और मैं बाथरूम में साथ में नहाए।